6 जजेस के खत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फुल कोर्ट इजलास। साथ ही लापता अफराद के मामले के हल के लिए वजीर आजम की हदायत, मगर वुज़रा का यह कहना कि यह मामला अदालती हुक्म पर रातों रात हल नहीं हो सकता। और फिर तीसरी जानिब इंसानी हकूक की पामाली पर अमरीकी महकमा दाखिला की पाकिस्तान से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी हो गई है। नाजरीन, तीनों अहम तरीन इशूज हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे अमरीकी रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरासती मराकज में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात रिपोर्ट किए हैं। उधर पाकिस्तानी अदालतें आजादी के तहफ्फुज़ के लिए फुल कोर्ट इजलास बुला रही हैं। कल लाहौर हाईकोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में खत लिखने वाले जजेस समेत 8 जजों ने शिरकत की। इजलास में खत के मामले पर दी गई तजावीज पर गौर किया गया और तमाम जजों की जानिब से दी गई तजावीज पर गौर के बाद इन तजावीज को अब आइंदा समात से कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 6 जजों के खत पर अज खुद नोटिस लेते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे रखा है और हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की ये रिकमेंडेशंस अब इस लार्जर बेंच के सामने रखी जाएंगी। जराए ने आज अपडेट किया। जराए की खबर के मुताबिक इजलास खुशगवार माहौल में खत्म हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स और रद्द अमल देने का यह फैसला है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम तजावीज मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला हुआ है। फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजावीज को कोई उसके सामने इख्तलाफ सामने नहीं रखा गया और तजावीज का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्रर तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। नई एसओपीज 1-2 रोज में भी वाजे कर दी जाएंगी। इंस्पेक्शन जजों को भी बाख्तियार करने और हाई कोर्ट में एजेंसियों के एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला भी किया गया है। यह भी याद रहे कि 3 अप्रैल को खुद नोटिस पर समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 6 जजेस के शदीद तहफ्फुज़ात के साथ साथ अब अमरीकी महकमा दाखिला की सालाना रिपोर्ट में भी इसी नौइयत के मामलात को हाईलाइट किया गया है। अमरीकी रिपोर्ट में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदियों और आजादी इजहार पर संगीन पाबंदियों की निशानदही की गई है। मीडिया की आजादी, सहाफियों पर तशद्दुद और सहाफियों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में शामिल है। गुमशुदगियां, सेंसरशिप के मसाइल, तौहीन मजहब के खिलाफ कानून, अक़लियतों के खिलाफ वाकयात और इंटरनेट की आजादी और बंदिश पर संगीन पाबंदियां भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अमरीकी महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन सहाफियों को खास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हरासा करने के खतरात का सामना करना पड़ता है। जिनसी तशद्दुद, कम उम्री में जबरी शादियां, हम जिन्स परस्तों को निशाना बनाने और ट्रांसजेंडर मुल्जिमान को मर्द कैदियों के साथ रखने पर और हरासमेंट का सामना करने पर पुरअमन इज्तिमाई आजादी में मुदाखलत और खवातीन से इम्तियाजी सलूक भी तमाम अमूर इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। अमरीकी महकमा दाखिला की इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में जबरी कमीशन के डेटा के मुताबिक 9,967 लापता अफराद के केसेस में 7,714 केसेस हल हुए और 2,253 ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें से रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अस्करियत पसंद तंजीमों और दीगर रियासती अनासिर के तशद्दुद के बायस लाकानूनियत बढ़ी। पाकिस्तान में साल 2023 के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। एंड दिस रिपोर्ट गोज ऑन टू ऐड कि इस साल की पहली सहमाही में 386 फौजी और पुलिस एहलकार शहीद हुए और सरहद पार से शिद्दत पसंदों के हमलों में भी लोगों की जानें गई। इंसानी हकूक की पामाली से मुतल्लिक अमरीकी महकमा दाखिला की इस सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद की शनाख्त और सजा देने के लिए शाज़ो नादिर ही इकदाम किए। अहम रिपोर्ट है और इंसानी हकूक से जुड़े लापता अफराद के मामले पर आज ही वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मामले के हल में दरपेश मसाइल का एतराफ़ करते हुए यह भी तस्लीम किया है कि हुकूमत की जानिब से इस मसले के हल में किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं, लेकिन 4 दहाइयों से चले आने वाले इस मसले का फौरी हल नहीं किया जा सकता। ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको मिसिंग पर्सन के तौर पे हमने रजिस्टर कर रखा था और कमीशन उनको डिक्लेयर कर चुकी थी और इल्जाम के तहत कोई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी कि फलां अदारे के लोग उसे ले गए। मुझे याद है हमारी मीटिंग्स के दौरान 2 केस आए, उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं वो लांडी जेल में एक मंशियात के मुकदमे में सजा पूरी कर रहे थे और एक थे सिंध की जेल में थे। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी इसकी जहतें हैं। जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बनाया था, उसके तहत 10,023 केसेस में से 7,900 केस रिजॉल्व हो चुके हैं। 23% केसेस सिर्फ पेंडिंग है। जुडिशरी अगर इस पे कमेटी बनाती है और जुडिशियल ओवरसाइट की तरफ जाते हैं तो फिर जो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन बन चुके, जो कैबिनेट कमेटीज बन चुकी, उनका क्या फंक्शन होगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स ना क्रिएट की जाएं।